तो अभी मैंने ओशो का डिस्कोर्स सुना था मीराबाई के ऊपर। उन्होंने मीरा की भक्ति को लेकर काफ़ी गहन चर्चा की है। ओशो कहते हैं सच्ची भक्ति केवल धार्मिक क्रियाकलापों या कर्म कांडों में नहीं जुड़ी होती, बल्कि यह एक गहरी आंतरिक अवस्था होती है जिसमें भक्त और ईश्वर के बीच द्वैत खत्म हो जाता है। उनके विचार में सच्ची भक्ति का अर्थ है संपूर्ण समर्पण और प्रेम जिसमें कोई शर्त या अपेक्षा नहीं होती। ओशो ने भक्ति को एक ऐसी अवस्था माना है जहाँ भक्त स्वयं को पूरी तरह खो देता है और केवल दिव्यता में लीन हो जाता है। ओशो कहते हैं सच्ची भक्ति का पहला गुण है कि इसमें कोई शर्त या अपेक्षा नहीं होती। अधिकांश लोग अपने जीवन में भगवान से कुछ पाने की अपेक्षा रखते हैं। वे प्रार्थना करते हैं ताकि उनकी इच्छाएं पूरी हो सकें, लेकिन सच्ची भक्ति इन सबसे परे होती है। इसमें भक्त केवल प्रेम करता है बिना किसी लाभ की इच्छा के। ओशो कहते हैं जब तक आपकी भक्ति में कोई शर्त या अपेक्षा होगी वह सच्ची नहीं हो सकती। सच्ची भक्ति में केवल समर्पण होता है, कुछ पाने की आकांक्षा नहीं। ओशो कहते हैं सच्ची भक्ति की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था तब आती है जब भक्त और भगवान के बीच की सारी सीमाएं खत्म हो जाती हैं। भक्त अपने अहंकार, अपनी पहचान, अपने विचार और अपनी इच्छाओं को पूरी तरह से त्याग देता है। इस अवस्था में भक्त और भगवान एक हो जाते हैं और कोई अलगाव नहीं रह जाता। यह अद्वैत की स्थिति है। ओशो कहते हैं सच्ची भक्ति तब होती है जब द्वैत समाप्त हो जाता है और भक्त यह महसूस करता है कि वह और भगवान एक ही हैं। ओशो का मानना था कि सच्ची भक्ति और सच्चे प्रेम में कोई अंतर नहीं है। प्रेम और भक्ति दोनों ही शुद्ध हृदय की अवस्थाएं हैं जहां व्यक्ति खुद को पूरी तरह से समर्पित कर देता है। सच्चा प्रेम किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु से जुड़ा नहीं होता, यह एक दिव्य अवस्था है। इसी प्रकार सच्ची भक्ति में व्यक्ति किसी बाहरी भगवान को नहीं बल्कि ईश्वर की उस अनुभूति को महसूस करता है जो उसके भीतर है। ओशो कहते हैं प्रेम और भक्ति एक ही सिक्के के दो पहलू के समान है। सच्ची भक्ति प्रेम की चरम अवस्था है जिसमें व्यक्ति स्वयं को पूरी तरह से खो देता है। ओशो सच्ची भक्ति को पागलपन की तरह देखते हैं, लेकिन यह पागलपन दिव्यता से भरा होता है। उन्होंने मीरा, चैतन्य महाप्रभु और अन्य भक्तों के उदाहरण दिए हैं जिन्होंने समाज के नियमों और मान्यताओं की परवाह किए बिना खुद को पूरी तरह से भगवान को समर्पण कर दिया और समाज ने उन्हें पागल माना, लेकिन उनके लिए यह पागलपन ईश्वर के प्रेम की चरम अवस्था थी। ओशो कहते हैं सच्ची भक्ति में पागलपन होता है, लेकिन यह पागलपन सांसारिक नहीं बल्कि दिव्यता से भरा होता है। ओशो ने भक्ति और ध्यान को एक ही यात्रा के दो पड़ाव माना है। उनका कहना था कि ध्यान और भक्ति एक दूसरे के पूरक हैं। ध्यान के माध्यम से हम अपनी आंतरिक शांति और ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करते हैं, जबकि भक्ति में हम खुद को पूरी तरह से ईश्वर के हाथों में सौंप देते हैं। ध्यान एक तरीका है खुद को जानने का और भक्ति उस अवस्था का अनुभव है जिसमें हम खुद को जानकर भगवान से एक हो जाते हैं। ओशो कहते हैं ध्यान और भक्ति दोनों एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, आत्मा और परमात्मा का मिलन। ध्यान आपको वहां तक पहुंचाता है और भक्ति उस मिलन का आनंद है। ओशो मानते हैं सच्ची भक्ति एक उत्सव की तरह होती है। इसमें कोई बोझ या कठिनाई नहीं होती बल्कि एक आनंदमय अनुभव होता है। भक्त अपने भगवान के प्रति प्रेम में नाचता है, गाता है, हर पल का आनंद लेता है। यही भक्ति जीवन का उत्सव है जहाँ हर सांस, हर क्रिया एक उत्सव बन जाती है। ओशो कहते हैं जब भक्ति सच्ची होती है तो जीवन का हर पल एक उत्सव बन जाता है। उसमें कोई दुख या चिंता नहीं होती, केवल आनंद और प्रेम होता है। सच्ची भक्ति का पहला कदम है अहंकार का त्याग। जब तक व्यक्ति अपने अहंकार से ग्रसित रहता है तब तक वह सच्ची भक्ति का अनुभव नहीं कर सकता। अहंकार हमें दूसरों से, ईश्वर से और स्वयं से अलग कर देता है। जब हम अहंकार को त्याग देते हैं तभी हम सच्ची भक्ति की ओर बढ़ सकते हैं। ओशो कहते हैं अहंकार को त्यागो और तभी तुम सच्ची भक्ति का अनुभव कर सकोगे। ओशो की दृष्टि में सच्ची भक्ति कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं है बल्कि यह एक गहरी आंतरिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति स्वयं को पूरी तरह से ईश्वर के प्रति समर्पित कर देता है। सच्ची भक्ति में कोई शर्त, अपेक्षा या द्वैत नहीं होता। यह प्रेम की चरम अवस्था है जहाँ भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। ओशो ने सच्ची भक्ति को एक पवित्र और आनंदमय अनुभव माना है जो जीवन को उत्सव में बदल देती है। तो ओशो ने भक्ति के ऊपर, चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई के ऊपर एक लंबी डिस्कोर्स सीरीज़ बनाई है। आप उसे सुनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो आप ओशो वर्ल्ड वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।